हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं इससे पहले बहुत कुछ बता चुका हूं, मैं उससे आगे चल करके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तारा वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलते हैं उदाहरण की ओर। जैसे देखते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। दोनों जब मिलता है तो जल का निर्माण करता है, H2O अर्थात जल। तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु है। दोनों जुड़ करके जल एक यौगिक का निर्माण करता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और इधर देखते हैं प्रतिफल की ओर, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। अभिकारक की ओर देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, लेकिन इधर प्रतिफल में ऑक्सीजन के 1 अणु है, अर्थात दोनों बगल बराबर नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मैग्नीशियम के 1 अणु इधर है और इधर भी 1 अणु है। ऑक्सीजन के 2 अणु है, इधर 1 अणु है, अर्थात दोनों बगल बराबर नहीं है। आगे चलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के हो सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है या एक बड़े एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे कह सकते हैं संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। जब 2 छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। आगे चलते हैं तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निष्कासन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अभिक्रिया हो जाता है तो उसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है तथा जल का निर्माण करती है और इसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का निष्कासन होता है। अगला चलते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संचालित करने के लिए ऊष्मा दिया जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब जब अभिक्रिया को संचालित करना होता है, शुरू करना होता है, तो ऊष्मा देना पड़ता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर
तो आगे हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो परमाणु या दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl दोनों मिलकर AgCl तथा NaNO3 बनाएगा। AgNO3 इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट तथा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जब दोनों मिलता है तो AgCl तथा NaNO3 का निर्माण करता है। जैसे देख लेते हैं AgNO3 AgCl के साथ, तो Ag पहले से NO3 के साथ था, यह NO3 को विस्थापित कर दिया और Cl के साथ आ गया, तो AgCl, यहाँ AgCl है, और NO3 Na के साथ मिल गया तो NaNO3। इसी पूरे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन हो गया। उसके बाद संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। संक्षारण का मतलब जंग लगना, इसे इंग्लिश में कोरिजन के नाम से भी जाना जाता है। संक्षारण जब किसी वस्तु को या धातु को खुले वायु में नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। यह लोहा के ऊपर खास करके अत्यधिक होता है, लेकिन पित्तल पर भी होता है, अन्य दूसरे धातु पर भी हो सकता है। तो संक्षारण देखते हैं, जब कोई धातु को खुले वायु नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के बचने के उपाय, जंग न लगे, इसके बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संक्षारण के बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। धातु के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर, आप किसी भी रॉड को या किसी भी धातु को ऊपर आप प्लास्टिक का कवर अगर आप चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे साइकिल के हैंडल के नीचे ब्रेक होती है, उसमें अगर आप प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं तो वह जल्दी जंग उसमें नहीं लगती है। तो इसका मतलब संक्षारण से बचने के उपाय, प्लास्टिक के ऊपर क्या कहते हैं, धातु के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है। मिश्र धातु बनाकर धातु में ही कोई अलग अलग पदार्थ मिला देंगे तो एक प्रकार का मिश्र धातु बन जाएगा और इसमें जंग कम लग सकती है या न के बराबर लग सकती है। धातु के ऊपर पेंट करके अगर हम उस धातु के ऊपर पेंट कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लग सकती है। खासकर ग्रिल, गेट, शटर जो भी बनते हैं तो उसमें जंग न लगे, इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि संक्षारण न हो सके, जंग न हो लग सके और यह ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल सके। संक्षारण से बचने के और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। अब अगले चलते हैं, विकृत गंधता। जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयनित होकर विकृत गंधता हो जाते हैं। मतलब विकृत गंधता से बचने के भी निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, लंबे समय तक चले, उसमें तेल मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, मसाला मिला सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे अचार को या आम को ज्यादा दिन तक रखने के लिए हम उसमें नमक मिलाते हैं,
तेल मिलाते हैं, मसाला मिलाते हैं और इससे अधिक दिन उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने विकृत गंधता को समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले व्यक्ति को भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा